हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आशा है सभी लोग बेहतरीन होंगे। और मैं हूं आपका अपना इंजीनियर मुरलीधर जाखड़ और हम लोग पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 12 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स और इसकी चैप्टर नंबर 5। आज हम लोग सबसे पहले विविध प्रश्नावली का क्वेश्चन नंबर 11 सोल्व करेंगे। तो जिन बच्चों ने अभी तक वीडियो लाइक और शेयर नहीं किया है, सबसे पहले वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। इसके अलावा अपना जो एप्लीकेशन है वो प्ले स्टोर पर जगदीश साइंस स्कूल बारी के नाम से उपलब्ध है, तो सभी बच्चे डाउनलोड कर लें। और जिस भी चैप्टर का कोर्स आप परचेज करना चाहते हैं उस चैप्टर का कोर्स जो है वो परचेज करके उससे जुड़ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, हल 11 नंबर लिखते हैं। माना y इज इक्वल टू, हमें दे रखा है x की पावर एक्स स्क्वायर माइनस 3 प्लस x माइनस 3 की होल पावर का होल पावर कितना दे रखा है, एक्स स्क्वायर। सबसे पहले स्टूडेंट आपको ये पता होना चाहिए कि हम कौन सा मेथड जो है वो फॉलो करेंगे इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए। तो देखिए, इस प्रकार के क्वेश्चन जो है हमने एक्सरसाइज 5.5 जो है उसमें बनाए थे। तो सबसे पहले ये जो हमारा फंक्शन है वो दो फंक्शन से मिलके बनाए। तो हम क्या करेंगे, दोनों फंक्शनों को अलग अलग y1 y2 मान लेते हैं। तो यहां इसको इक्वेशन नंबर हम फर्स्ट बोल देते हैं और यहां लिखते हैं माना y1 इज इक्वल टू एक्स की पावर एक्स स्क्वायर माइनस 3 y1 के इक्वल। इसको इक्वेशन नंबर 2 बोल दीजिए। y2 बराबर x माइनस 3 की होल पावर एक्स स्क्वायर, इसको हम इक्वेशन नंबर 3 बोल देते हैं। यहां तक आपको क्लियर होना चाहिए। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले समीकरण 2 और 3 का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 2 व 3 का मान समीकरण 1 में रखने पर तो देखिए क्या बन जाएगा, y बराबर y1 प्लस y2। इस समीकरण नंबर, ये जो हमारा समीकरण बन के आया है इसका आप x के सापेक्ष अवकलन कर दीजिए। x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो यहां से बनेगा dy अपॉन डी एक्स इजिकल टू, ये हो गया डी y1 बट्टे डी एक्स प्लस डी y2 बट्टे डी एक्स, और इसको हम इक्वेशन नंबर बोल सकते हैं 4। कितना बोल दें, इक्वेशन नंबर 4 इसको हम लोग बोल रहे हैं स्टूडेंट। यहां तक ओके होना चाहिए। इसके पश्चात हम लोग क्या करेंगे, समीकरण 2 लेंगे। यहां लिखेंगे समीकरण 2 से, समीकरण 2 हमारे पास है y1 बराबर x की पावर एक्स स्क्वायर माइनस 3, दोनों ओर लोग लेने पर और लोग लेने पर, दोनों ओर लोग लेने पर क्या लिखेंगे, log y1 इज इक्वल टू log x की पावर एक्स स्क्वायर माइनस 3।
सोल्व कीजिए इसको प्रॉपर्टी से, log y1 बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 3 मल्टीप्लाई log x। इसका x के सापेक्ष अवकलन बना दीजिए। अवकलन करने पर किसके सापेक्ष अवकलन करने पर? x के सापेक्ष। तो देखिए क्या हो जाएगा, log y1 का 1/y1 और y1 का हो गया dy1/dx। यहां पे दो फंक्शन किस में? गुणा में। तो पहले फंक्शन को हम लोग साइलेंट रख लेते हैं, जो हमारे पास है एक्स स्क्वायर माइनस 3, इसको हमने साइलेंट रख दिया। सेकंड फंक्शन log x, इसका अवकलन बनाया तो 1/x प्लस सेकंड फंक्शन को हम लोग एज इट इज रखेंगे। नीचे लिख रहा हूं log x। फर्स्ट ये जो फंक्शन है इसका अवकलन करेंगे तो एक्स स्क्वायर का तो हो गया 2x और माइनस 3 का 0। ठीक है, क्लियर हो जाना चाहिए यहां तक स्टूडेंट आप लोगों को। आगे क्या करेंगे, इस y1 को इस साइड क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो dy1 अपॉन dx इज इक्वल टू y1 मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर माइनस 3/x प्लस 2x मल्टीप्लाई log x। y1 का वैल्यू जो है आपके पास ये, इसको यहां पुनः पुट कर दीजिए तो dy1 अपॉन dx इज इक्वल टू x की पावर एक्स स्क्वायर माइनस 3 मल्टीप्लाई में है एक्स स्क्वायर माइनस 3/x प्लस 2x मल्टीप्लाई log x। ये आपको क्लियर होना चाहिए, यहां तक कोई समस्या स्टूडेंट नहीं होनी चाहिए, एकदम से ओके हो जाना चाहिए। इसको आप समीकरण नंबर बोल सकते हैं 5। तो ये हमारा dy1 अपॉन dx आ गया। अब हमें dy2 अपॉन dx निकालना है समीकरण नंबर 3 की सहायता से। तो चलिए निकालते हैं। चलिए इससे आगे हम लोग देखते हैं इक्वेशन नंबर, समीकरण नंबर 3 से। समीकरण 3 है हमारे पास y2 बराबर x माइनस 3 की होल पावर एक्स स्क्वायर, दोनों ओर log ले लेते हैं तो log y2 इज इक्वल टू log x माइनस 3 की होल पावर एक्स स्क्वायर। प्रॉपर्टी से सोल्व कीजिए इसको, log की प्रॉपर्टी से। तो ये जो घात है ये log से पहले आ जाएगा, यानी एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई log x माइनस 3। यहां तक क्लियर होना चाहिए। अब आगे देखिए, दोनों ओर आप x के सापेक्ष अवकलन कर दीजिए तो log y2 का 1/y2 dy2 अपॉन dx। दो फंक्शन गुना में, तो फर्स्ट फंक्शन जो है इसको साइलेंट रख लिए, एक्स स्क्वायर जो फर्स्ट फंक्शन। सेकंड फंक्शन जो है इसका अवकलन किए तो log x माइनस 3 का 1/x माइनस 3 गुना x का कितना 1 और 3 का कितना 0, फिर प्लस चिन्ह लगा दिए। सेकंड फंक्शन जो है log x माइनस 3, इसको एज इट इज रखे, एक्स स्क्वायर का अवकलन किए तो 2x और x का कितना 1 होगा। अब क्या करेंगे प्यारे बच्चों, देखिए dy2 अपॉन dx, इस y2 को इस साइड क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए, इसको सोल्व किए तो एक्स स्क्वायर बट्टे
एक्स माइनस 3 प्लस 2x मल्टीप्लाई log x माइनस 3। y2 का जो वैल्यू है उसको हम पुट कर देते हैं, तो हमारी आंसर बन जाएगी यहां पे डी वाई टू अपॉन डी एक्स इजिकल्स टू y2 का वैल्यू मेरे पास है x माइनस 3, इसकी पावर है एक्स स्क्वायर, और मल्टीप्लाई में मेरे पास है, देखिए एक्स स्क्वायर बट्टे एक्स माइनस 3 प्लस 2x मल्टीप्लाई log x माइनस 3। समीकरण नंबर 6। यहां तक ओके हो जाना चाहिए प्यारे बच्चों, एकदम से क्लियर। बताइए कहीं दिक्कत है तो नहीं, तो चलिए आगे फिर। अब देखिए आगे, समीकरण 5 व 6 का मान समीकरण 4 में पुट कर दीजिए आप। समीकरण 5 व 6 का मान समीकरण 4 में रखने पर कितने पे रखने पे? 4 में। तो देखिए dy अपॉन डी एक्स इजिकल्स टू एक्स की पावर एक्स स्क्वायर माइनस 3 एक्स स्क्वायर माइनस 3 बट्टे एक्स प्लस 2x मल्टीप्लाई log x प्लस x माइनस 3 की होल पावर है एक्स स्क्वायर, मल्टीप्लाई में है एक्स स्क्वायर बट्टे एक्स माइनस 3 प्लस 2x मल्टीप्लाई log x माइनस 3। ये स्टूडेंट हमारी कंप्लीट आंसर बन जाएगी। बिल्कुल आपको समझ में आ जाना चाहिए, ये जो है ये पूरा हमारा आंसर बना है। यहां तक आपको ओके होना चाहिए बिल्कुल। देखिए नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट। नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12 है, उसको ध्यान से देखिए आप लोग। हमें y इज इक्वल टू गिवन है 12 मल्टीप्लाई 1 माइनस कोस टी। इसके अलावा हमें गिवन है x इज इक्वल टू 10 मल्टीप्लाई टी माइनस साइन टी। साइन टी, और हमें dy अपॉन dx याद करना है। तो सबसे पहले हम ये पहचान करेंगे ये किस प्रकार का अवकलन है। देखिए ये प्राचलिक अवकलन से संबंधित है। यहां पे सबसे पहले हम इसका t के सापेक्ष अवकलन कर लेंगे, यानी dy अपॉन dt। यहां से हम dx अपॉन dt ज्ञात कर लेंगे, फिर हम आपस में भाग लगा के सोल्व करेंगे। प्राचलिक अवकलन है ये। देखिए तो t के सापेक्ष अवकलन करने पर इसका अवकलन करने पर तो कैसे बना? dy अपॉन dt। देखिए d अपॉन dt 12 है मल्टीप्लाई 1 माइनस कोस t। तो dy अपॉन dt इज इक्वल टू 12 है, कांस्टेंट है एज इट इज रखिए। एक का अवकलन 0, कोस टी का माइनस साइन टी, तो माइनस पहले से है यहाँ पे, तो ये हो गया प्लस साइन टी, और टी का टी के सापेक्ष 1 हो जाएगा।
तो यहां से फाइनली आपके पास बना है dy अपॉन डी टी इज इक्वल टू 12 साइन टी। इक्वेशन नंबर 1 12 साइन टी। इसको देखिए स्टूडेंट, यहां लिखिए फिर से t के सापेक्ष अवकलन करने पर के सापेक्ष अवकलन करने पर तो ये हो जाएगा dx अपॉन डी टी इज इक्वल टू डी अपॉन डी टी 10 मल्टीप्लाई में t माइनस साइन टी। तो dx अपॉन डी टी इज इक्वल टू 10 कॉन्स्टेंट है एज इट इज, t का 1 और साइन t का हो जाएगा कोस t। ठीक है, यहां तक आपको क्लियर हो जाना चाहिए। इसको आप इक्वेशन नंबर बोल दीजिए 2। आप अब कर दीजिए समीकरण 1 भाग समीकरण 2 से। 2 से समीकरण 1 भाग 2 से dy अपॉन डी टी भाग dx अपॉन डी टी, dx अपॉन डी टी। तो dt से dt कैंसिल, तो ये ऊपर है 12 साइन टी बट्टे 10 मल्टीप्लाई में 1 माइनस कोस टी। किस प्रकार से करेंगे? फाइनली आगे आपके पास क्या बना? आपके पास बन गया dy अपॉन डी टी। 2 से काटे तो 2 6 के 12, 2 5 10, 6 बट्टे 5, ये तो 6 बट्टे 5 हो गया। साइन टी की जगह आप क्या लिखेंगे? 2 साइन टी बाई 2 कोस टी बाई 2। ये फॉर्मूला लगा दिया आपने, हाफ एंगल। 1 माइनस कोस टी का फॉर्मूला हो जाएगा कोस 2 थीटा का होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। इसके अकॉर्डिंग तो 1 माइनस कोस 2 थीटा का क्या बन जाएगा देख लीजिए, 2 साइन स्क्वायर थीटा बनता है। यहां पे एंगल 2 थीटा है तो यहां स्क्वायर वाले में थीटा है, तो 1 माइनस कोस टी का क्या बन जाएगा? एंगल टी है तो 2 मल्टीप्लाई साइन स्क्वायर टी बाई 2। साइन स्क्वायर टी बाई 2, यहां पे एंगल टी करेंगे तो यहां पे टी बाई 2 हो जाएगा। ओके, क्लियर स्टूडेंट्स? क्लियर हो जाना चाहिए। चलिए पढ़ा रहने दीजिए। तो फिर यहां से देखिए, ये तो सूत्र लगाए मैंने, तो dy अपॉन डी टी, देखिए 2 से 2 कैंसिल, साइन टी बाई 2 से स्क्वायर कैंसिल, तो 6 कोस टी बाई 2 बट्टे साइन टी बाई 2, 6 कोस टी बाई 2, नीचे 5 साइन टी बाई 2, 2 से 2 कट गया, 6 बटे 5, साइन टी बाई 2 से साइन स्क्वायर टी बाई 2 यानी घात कट गया, तो कोस टी बाई 2 साइन टी बाई 2 बचा मेरे पास। फाइनली देखिए सोल्व होके क्या हो गया, 6 बटे 5 कोट टी बाई 2। ये स्टूडेंट आपके आंसर बननी चाहिए। क्लियर है क्या? देखिए यहां तक कोई समस्या है तो बताइए। इस प्रकार से आपको सोल्व करना है प्यारे बच्चों। चलिए बढ़ते हैं आगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट हम लोग। बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है। तो हमें गिवन है क्वेश्चन नंबर 13, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x
प्लस साइन इनवर्स अंडर रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। डी वाई अपॉन डी एक्स याद करना है, तो लिख दीजिए एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू डी अपॉन डी एक्स साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो देखिए यहां से डी वाई अपॉन डी एक्स साइन इनवर्स एक्स का 1 बटे अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो गया। इसके पश्चात इस एंगल एक्स का किया तो 1, फिर प्लस साइन साइन इनवर्स का 1 बटे अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। एक्स की जगह ये है, इसका स्क्वायर हो जाएगा अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यानी इसका स्क्वायर। फिर आपको जो ये है एंगल इसका करना पड़े, तो अंडर रूट एक्स का कितना होता है, आप कहेंगे सर 1 बटे 2 गुना अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये अंडर रूट का हो गया। फिर जो अंदर है उसका बनाइए, तो 1 का 0, एक्स स्क्वायर का माइनस 2x। यहां तक आपको कोई समस्या नहीं होना चाहिए। तो देखिए यहां से सोल्व आउट होके डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 1 बटे अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटे इसका स्क्वायर किए तो अंडर रूट हट जाएगा, तो अंडर रूट के अंदर देखिए 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, यहां पे गुना के अंदर 1 बटे 2 गुना अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यानी इस पूरे को इस 0 से गुना किया तो 0 हो गया, इस पूरे को इससे गुना किया तो यहां पे ऊपर हमारे पास या गुना में माइनस 2x लिख दीजिए। इस इस 2 से ये 2 कैंसिल। आगे देखिए डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 1 बटे अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसको सोल्व कर लीजिए प्यारे बच्चों। अंडर रूट के अंदर देखिए 1 माइनस 1, ये प्लस एक्स स्क्वायर हो गया। फिर गुना के अंदर फिर देखिए ये माइनस और ये प्लस गुना होके माइनस हो गया, इसको माइनस कर देते हैं। ठीक है, इसको सोल्व कर लेते हैं ना, वापस बार बार क्यों लिख रहे हैं। फिर इसको इससे गुना में लिख दीजिए, यहां पे 1 माइनस एक्स स्क्वायर और यहां पे ऊपर x। चेक कर लीजिए, प्लस और माइनस गुना होके माइनस, ऊपर कितना सिर्फ x, नीचे 1, ये माइनस एक्स हो, ये माइनस 1 हो गया और ये प्लस x हो गया। अंडर रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो सिंप्लीफाई किए तो डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 1 बट्टा अंडर रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस ये कैंसिल आउट हो गया, तो अंडर रूट में कितना बचा एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर का बाहर कितना निकलेगा, एक्स आ गया और अंडर रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यहां तक ओके। इस x से ये x कैंसिल, तो डी वाई अपॉन डी एक्स इज टू 1 बट्टा अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 बट्टा अंडर रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। सेम में से सेम घटेगा,
तो dy अपॉन डी एक्स इजिकल्स टू कितना आ गया, 0। कितना आ गया स्टूडेंट, 0। बिल्कुल यहां तक आपको ओके होना चाहिए। इसमें कोई दिक्कत है तो बता दीजिए, मुझे नहीं लगता आपको इसमें कोई समस्या होगी। चलिए जो नेक्स्ट है उसको देखते हैं, क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 14। हमें गिवन है फंक्शन, देखिए x मल्टीप्लाई अंडरूट के अंदर 1 प्लस वाई प्लस y मल्टीप्लाई अंडरूट के अंदर 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू 0। और हमें प्रूव करना है dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस 1/1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। चलिए देखिए कैसे करेंगे। इसके अंदर आप यहां पे दो फंक्शन गुणा में उस रूल से ना कीजिए, उससे ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। यानी ये और ये दो फंक्शन गुणा में, यहां पे भी दो गुणा में, अगर दो फंक्शन गुणा में वो रूल लगाएंगे तो ये काफी ज्यादा क्रिटिकल हो जाएगा। इसको थोड़ा दूसरे मेथड से कीजिए। देखिए कैसे, देखिए मैं बता रहा हूं। x गुना अंडरूट के अंदर 1 प्लस वाई, इस फंक्शन को उस साइड ले गए तो ये हो गया y के मल्टीप्लाई के अंदर अंडरूट के अंदर 1 प्लस एक्स। दोनों ओर वर्क कर दीजिए, दोनों ओर वर्क करने पर, तो दोनों ओर वर्क कर देते हैं। x गुना अंडरूट के अंदर 1 प्लस वाई, इसकी वर्क इज इक्वल टू माइनस वाई मल्टीप्लाई के अंदर 1 प्लस एक्स, इसकी वर्क। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर गुना 1 प्लस वाई, इसका वर्क करेंगे तो अंडरूट हट जाएगा, माइनस का वर्क प्लस वाई का वाई स्क्वायर, और इसका वर्क किए तो अंडरूट हट जाएगा। चलिए आगे गुना करिए, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई वाई इज इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस एक्स मल्टीप्लाई वाई स्क्वायर। आगे देखिए इन दोनों पक्षों को इस साइड लेके आते हैं, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर गुना वाई माइनस वाई स्क्वायर माइनस एक्स गुना वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इसके फैक्टर करते हैं, तो देखिए एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, इन दोनों को पास पास रख लीजिए, प्लस एक्स स्क्वायर वाई माइनस एक्स वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इसके फैक्टर क्या होंगे, इसके फैक्टर हो जाएंगे x माइनस वाई मल्टीप्लाई के अंदर x प्लस वाई, इसमें से आप एक्स वाई कॉमन ले लीजिए, तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। दोनों में से आप x माइनस वाई कॉमन ले लीजिए, तो आपके पास बचा x प्लस वाई प्लस एक्स वाई इज इक्वल टू 0। ठीक है स्टूडेंट। अब देखिए x माइनस वाई बराबर 0, या तो x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बराबर 0। ठीक है स्टूडेंट्स, यहां से आपके पास क्या हो जाएगा, यहां से आपके पास हो गया y बराबर x, y बराबर x, एक गुणनखंड ये आ गया और एक ये आ रहा है। अब देखिए ये जो है, ये जो हल है, ये आपको ये जो इक्वेशन दे रखा है इसका ये हल अमान्य है। क्या है, अमान्य। अब आप कहेंगे सर अमान्य क्यों है, देखिए वो अमान्य इसलिए है कि
y के स्थान पे हम जब x इस समीकरण में पुट करते हैं तो ये इसको संतुष्ट नहीं करता, इसलिए ये अमान्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अमान्य। जांच कर लीजिए, आप जांच कर लीजिए, आपको परीक्षा में नहीं करनी है, मैं बता देता हूं, आप जांच कर लीजिए। देखिए आप y के स्थान पे x पुट कर दीजिए, जहां पे भी y है इस समीकरण में, तो 1 प्लस एक्स यहां पुट कर रहा हूं मैं स्टूडेंट, ठीक है। इसमें इसको मैं समीकरण 1 दे रहा हूं। जांच में कहां से कर रहा हूं? समीकरण 1 से, कि भाई ये इसको संतुष्टि नहीं करती है, y इक्वल टू एक्स। तो यहां पे मैंने x पुट कर दिया, फिर देखिए बराबर माइनस एक्स अंडर रूट के अंदर 1 प्लस एक्स, इससे ये कैंसिल आउट हो गया, तो क्या आ रहा है? x इज इक्वल टू माइनस एक्स आ रहा है। ये असत्य है, ये बात क्या है? असत्य। तो ये इसको संतुष्ट कहां कर रहा है? हमारे पास इस समीकरण का हल y बराबर x आया, जो अमान्य है। कारण कि जब हम समीकरण 1 में y के स्थान पे x पुट करें तो ये इसको संतुष्ट करना चाहिए, तो कर दिए पुट। इस पक्ष से ये पक्ष कट गया, तो x बराबर माइनस एक्स आ रहा है, हो नहीं सकता ना, x तो x होता है, ठीक है। या ऐसे मान लीजिए इस x को आप इस साइड लेके आए, तो x प्लस एक्स इक्वल टू 0, हाँ या ना? तो ये 2x बराबर 0 आ जाएगा, जबकि y बराबर x इक्वल टू माइनस एक्स, इसको इधर लाए 2x बराबर 0, तो भी कहां संतुष्ट किए? y इक्वल टू क्या आना चाहिए? x आना चाहिए। क्लियर है स्टूडेंट? तो ये असत्य, इसलिए ये अमान्य हल है। अब बात बची इसकी, इस पे चर्चा करते हैं। तो देखिए इससे क्या कर सकते हैं आप, इससे हम क्या कर सकते हैं? पहली बात इसको लिख लीजिए, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई इज इक्वल टू 0। इस x को उस साइड भेज लीजिए, यहां से y कॉमन ले लीजिए, तो यहां से y बराबर कितना हो गया? माइनस एक्स बट्टे 1 प्लस एक्स, ठीक है। अब इसका आप x के सापेक्ष अवकलन कर दो, करने पर तो देखिए dy अपॉन dx कौन सा रूप है? अंश बट्टे हर, तो हर का वर्ग कर दीजिए, हर का क्या कर दीजिए? वर्ग कर दीजिए, हर का क्या कर दीजिए? वर्ग। तो देखिए हर को एज इट इज रखिए, फिर अंश का अवकलन कीजिए, कितना हुआ? माइनस 1, फिर किस क्या चिन्ह लगाइए? माइनस, फिर आप अंश को एज इट इज रखिए, कितना है? माइनस एक्स, और हर का अवकलन कीजिए, 1 का 0, x का 1। फिर से समझ लीजिए प्यारे बच्चों, अंश बट्टे हर में तो हर का पहले क्या बनाइए? वर्ग, फिर हर को एज इट इज अंश का अवकलन कीजिए, तो माइनस एक्स का माइनस 1, माइनस चिन्ह लगाइए, फिर आप अंश को एज इट इज यानी माइनस एक्स को एज इट इज, इसका 1 का 0, x का 1, तो सोल्व किए तो देखिए स्टूडेंट dy अपॉन dx इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, इसको गुणा कर दीजिए, तो माइनस 1 माइनस एक्स, माइनस और माइनस प्लस एक्स, ये कैंसिल आउट हो गया। तो फाइनली आपके पास जो उत्तर आया वो देखिए, माइनस 1 बट्टे 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, यही सिद्ध करना था, सिद्ध हुआ।
सीधे हुआ। तो यहां तक आपको ओके हो जाना चाहिए। देखिए स्टूडेंट, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें हमें बोला गया है कि x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर, ये हमें गिवन है। हमें सिद्ध करना है 1 प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है, और उसकी होल पावर 3/2 बट्टे डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। ए और बी से स्वतंत्र एक स्थिर राशि है, यानी ये जो मान हम प्राप्त करें इसमें ए और बी नहीं होना चाहिए। जो चर है ना, चर कौन सा है, ए और बी क्या है, चर है, जो इसमें नहीं होने चाहिए, ये जो हम प्रूव करें इसमें, ठीक है। यानी इसको, ये जो हमें दे रखा है इसको हमें ए और बी से स्वतंत्र बना के दिखाना है, यानी जो रिजल्ट हम लाए उसमें ए और बी ना हो बस। और लिखा है एक स्थिर राशि है, स्थिर राशि का मतलब कांस्टेंट हो, यानी ये जो रिजल्ट है ये हमें कांस्टेंट प्राप्त हो लेकिन उसमें ए और बी ना हो। तो इसका मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि उसमें y भी ना हो और x भी ना हो, बिल्कुल, क्योंकि x और y तो क्या है, चर है। यानी इसका रिजल्ट हमें कांस्टेंट प्राप्त हो लेकिन a और b ना प्राप्त हो। तो बोला सर फिर इसमें एक कांस्टेंट और है, c की टर्म में प्राप्त होना चाहिए। तो बनाए, बिल्कुल आसान है, इजीली बन जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। तो काफी इजी क्वेश्चन रहने वाला है प्यारे बच्चों, कहीं पे कोई दिक्कत नहीं होगी, बस आप नजरें जमाए रखिए। चलिए शुरू कर देते हैं। यहां से देखिए dy अपॉन डी एक्स चाहिए, तो ये जो हमें दे रखा है इसका x के सापेक्ष अवकलन कीजिए। सापेक्ष अवकलन करने पर, किसके सापेक्ष अवकलन करने पर, x के। तो देखिए इसका x की पावर n से करेंगे तो ये बन जाएगा 2 घात पहले लिख दिए x माइनस 1, समझे, इसकी पावर 2 है उसको पहले लिख दिए, x की घात n से किए और 2 घात में से 1 घात कम किए तो ठीक। अब इसका बनाइए, डायरेक्ट ही लिख दिए, तो थोड़ा सा टर्म्स वाइज लिख दूं तो अच्छा रहेगा, डायरेक्ट थोड़ा सही नहीं लग रहा, तो लिख देते हैं d अपॉन डी एक्स, एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स, और इस साइड क्या है सी स्क्वायर। अब देखिए स्टूडेंट सी जो है कांस्टेंट है, ए कांस्टेंट है, बी कांस्टेंट है, इसका x की घात n से 2 घात पहले आ जाएगा, x माइनस ए, उसकी घात 1 कम हो जाएगी तो ठीक। फिर इसका बनाइए d अपॉन डी एक्स, किसका, x माइनस ए का, इसका देखिए 2 घात पहले आ जाएगा y माइनस बी। अब किसका बनाएंगे, अब आप कहेंगे सर y माइनस बी का बनाएंगे, ये क्या है, ये कंप्लीट अचर पद है और अचर पद का 0। यहां से देखिए 2 गुना x माइनस ए, एक्स का प्यारे बच्चों कितना 1, ए का 0, 2 गुना y माइनस बी, y का कितना, आप कहेंगे सर dy अपॉन डी एक्स, और b का कितना 0। यहां तक ओके हो जाना चाहिए। 2 कॉमन आ रहा है उसको उस साइड भेज दीजिए, x माइनस ए 2 कॉमन ले लिए, यू मान लीजिए दोनों में से, यहां से 2 कॉमन ले लिए और यहां से भी 2 कॉमन ले लिए, ये इससे गुना होके 1 इससे 0 हो जाएगा, तो y माइनस बी डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 0। समझे, इसमें से 2 कॉमन ले लिए तो x माइनस ए यहां पे 1, y माइनस बी डी वाई अपॉन डी एक्स, ओके, इस 2 को इधर भेज दिए तो ये 0 हो गया। तो स्टूडेंट हमारे पास हो गया x माइनस ए
प्लस वाई माइनस बी डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 0। इस टर्म को मैं उस साइड भेज दूं तो वाई माइनस बी डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स माइनस ए, और डी वाई अपॉन डी एक्स मेरे पास क्या बनेगा वो देखिए, माइनस एक्स माइनस ए बट्टे वाई माइनस बी। ये मेरा डी वाई अपॉन डी एक्स बन गया। यहां तक क्लियर हो जाना चाहिए। इसको आप देखिए, इसको मैं देता हूं प्यारे बच्चों, समीकरण दे देता हूं 2, इसको मैं समीकरण 1 देता हूं, इसको मैं समीकरण नंबर 2 देता हूं। ठीक है, समीकरण 2 का फिर से आप x के सापेक्ष बना लीजिए। 2 का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, इसका फिर से x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो देखिए ये हो जाएगा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। कौन सा फॉर्मेट है, अंश बट्टे हर, तो हर का वर्ग कर दीजिए y माइनस बी का होल स्क्वायर। ये माइनस चिन्ह है, इसको मैं एज इट इज यहां बाहर रख लेता हूं, इसको मैंने एज इट इज बाहर रख लिया। अब देखिए अंश बट्टे हर, हर का वर्ग कर दिया, हर को एज इट इज रखो तो y माइनस बी, अंश का अवकलन करो तो x का 1 और इसका 0, फिर कौन सी चिन्ह लगाओ माइनस, फिर अंश को एज इट इज रखो, फिर आप हर का अवकलन करो, किसका, हर का, y माइनस बी है तो y का क्या होगा स्टूडेंट बताइए, dy अपॉन dx, y का dy अपॉन dx और माइनस बी यानी इसका 0। यहां तक आपको समझ में आ जाना चाहिए। अब देखिए मैं क्या करूंगा, dy अपॉन dx की वैल्यू यहां से इसमें पुट करूंगा सिंप्लीफाई करके। ठीक है, चलिए आगे फिर, तो स्टूडेंट आगे देखिए किस प्रकार से बनाएंगे। नेक्स्ट में जो है तो इसको आगे देखिए किस प्रकार बनाता हूं मैं। ये हो गई डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इजिकल टू माइनस चिन्ह मेरे पास यहां पे, इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो y माइनस बी। ठीक है, ये और ये मल्टीप्लाई होके क्या बन गया मेरे पास, माइनस एक्स, सॉरी माइनस एक्स माइनस ए, माइनस एक्स माइनस ए को है, और डी वाई अपॉन डी एक्स, ये मेरे पास बन गया। और नीचे मेरे पास है y माइनस बी का होल स्क्वायर। 0 से इसको गुना किया कंप्लीट 0 तो y माइनस बी सिर्फ 0, इस पूरे को 0 कर देगा, यानी ये जो है इससे गुना होगा तो 0 हो जाएगा, तो ये x माइनस ए कोष्टक में dy अपॉन dx। अब इसको दे दीजिए आप समीकरण नंबर 3। समीकरण 3 में समीकरण 2 का मान रखने पर, 3 में समीकरण 2 का मान रखने पर यानी dy अपॉन dx का, तो देखिए डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, यहां पे मेरे पास माइनस पहले से सेपरेट है तो y माइनस बी का होल स्क्वायर, y माइनस बी माइनस एक्स माइनस ए मल्टीप्लाई में dy अपॉन डी एक्स। इसकी जगह देखिए ये माइनस है तो माइनस यहां पे पहले से, तो माइनस और माइनस गुना हो गया प्लस, तो x माइनस ए बट्टे y माइनस बी,
इतना क्लियर हो जाना चाहिए। अब ऊपर वाले पक्ष की लघुत्तम बताइए। तो इसकी जो ऊपर वाले की लघुत्तम बनेगी, देखिए ये बन जाएगी y माइनस बी। इसके नीचे कितना है, एक, एक का y माइनस बी में भाग दिया, y माइनस बी पर, तो ये इससे गुना हुआ, तो y माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस x माइनस ए का होल स्क्वायर, वो बट्टे, यहां पे देखिए माइनस पहले से चल रहा है, माइनस पहले से चल रहा है, ये आपका y माइनस बी का होल स्क्वायर, y माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस x माइनस ए का होल स्क्वायर। ये देखिए y माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस x माइनस ए का होल स्क्वायर किसके इक्वल है, c स्क्वायर के। तो इसको बोल दीजिए समीकरण 4। लिखिए समीकरण 4 में समीकरण 1 का मान रखने पर, समीकरण 1 का मान रखने पर तो देखिए क्या बनेगा, ये जो ऊपर वाला पक्ष है इसकी जगह क्या लिख दीजिए, सी स्क्वायर। तो ये होगा सी स्क्वायर बट्टे वाई माइनस बी, और नीचे बट्टे में देखिए यहां माइनस है, और y माइनस बी का होल स्क्वायर, और ये हो गया डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। यहां तक ओके हो जाना चाहिए। आगे इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं, तो माइनस ये फाइनली बन गया सी स्क्वायर बट्टे वाई माइनस बी की होल पावर 3। इक्वेशन नंबर दे दीजिए प्यारे बच्चों इसको 5। इक्वेशन नंबर कितना दिया है, 5, यानी डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर कितना आ गया, माइनस सी स्क्वायर बट्टे वाई माइनस बी का होल क्यूब। ये मेरा समीकरण नंबर 5, यानी डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर का मान आ गया, डी वाई अपॉन डी एक्स का मान आ गया, इसमें पुट कर देंगे। चलिए आगे करते हैं फिर, तो बनाते हैं स्टूडेंट, फिर इसको आगे सिद्ध करते हैं। अब हमें इसको प्रूव करना है, तो देखिए 1 प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स, डी वाई अपॉन डी एक्स का वैल्यू ये रहा, तो माइनस एक्स माइनस ए बट्टे वाई माइनस बी, ओके, इसका होल स्क्वायर, और होल पावर कितनी है 3/2। नीचे देखिए डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू माइनस सी स्क्वायर बट्टे वाई माइनस बी की होल पावर 3। यहां तक क्लियर होना चाहिए पहले तो आपको, क्लियर है, ठीक है। तो चलिए फिर इसको सोल्व कर लेते हैं। देखिए इस पक्ष को सोल्व करें, ऊपर वाले को, तो 1 का तो 1, माइनस का वर्ग प्लस हो जाएगा, इसका हो गया x माइनस ए का होल स्क्वायर, इसको अलग कर दिए, और नीचे y माइनस बी का होल स्क्वायर, इसको अलग कर दिए। ऊपर होल पावर कितनी है 3/2। नीचे देखिए प्यारे बच्चों माइनस सी स्क्वायर बट्टे y माइनस बी की होल पावर 3 है। y माइनस बी की होल पावर कितनी है 3 है। तो देखिए अब आगे इसको सोल्व करते हैं। यहां पे थोड़ा सा देखिए कैसे होगा इससे आगे। यहां इसके नीचे कितना है 1, तो लघुत्तम कितनी बन गई, देखिए लघुत्तम बन गया y माइनस बी का होल स्क्वायर। सोल्व किए तो हो गया y माइनस बी का
होल स्क्वायर प्लस x माइनस ए का होल स्क्वायर और इसकी होल पावर है 3/2 बट्टे में है माइनस सी स्क्वायर बट्टे y माइनस बी का होल क्यूब। तो देखिए स्टूडेंट y माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस x माइनस ए का होल स्क्वायर किसके इक्वल है? समीकरण 1 से c स्क्वायर के। किसके इक्वल है? समीकरण 1 से c स्क्वायर के। तो यहां से वैल्यू पुट कर देते हैं, 1 मिनट। तो देखिए फिर आगे देखिए x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस y माइनस बी का होल स्क्वायर समीकरण 1 से किसके इक्वल है? c स्क्वायर के। तो यहां पे फिर वैल्यू पुट कर दीजिए आप। इसकी जगह सी स्क्वायर बट्टे y माइनस बी का होल स्क्वायर और इसकी होल पावर कितनी है? 3/2 बट्टे में कितना है? माइनस सी स्क्वायर बट्टे y माइनस बी की होल पावर 3। अब इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, ये पावर अंदर गुना कर दीजिए। तो देखिए ये हो गया सी स्क्वायर की होल पावर 3/2 अलग अलग, y माइनस बी का होल स्क्वायर और इसकी होल पावर कितनी है? 3/2। तो घात गुना कर दीजिए। नीचे कितना? माइनस सी स्क्वायर बट्टे y माइनस बी की होल पावर 3। तो यहां पे घातें गुना होंगी तो देखिए स्टूडेंट क्या बनेगा, आप आगे यहां बना रहे हैं। तो ये घात बन गई सी स्क्वायर गुना 3/2 और यहां पे हो गई घातें 2 से 2 कट गया तो y माइनस बी की होल पावर 3 बट्टे माइनस के अंदर देखिए कितना हो गया? सी स्क्वायर बट्टे y माइनस बी की होल पावर 3। इससे ये कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल तो कितना बचा? सी क्यूब। नीचे माइनस सी स्क्वायर, फाइनली कितना आया? माइनस सी। आंसर आ गया। इस पूरे का सॉल्यूशन कितना आया है? माइनस सी। तो यही हमें बोला गया था कि ये जो सॉल्यूशन है वो a और b से रहित क्या होना चाहिए? एक स्थिर राशि होनी चाहिए। तो बिल्कुल ये a और b से अतः हल a व b से रहित स्थिर राशि है। बस यही प्रूव करना था। क्वेश्चन लंबा जरूर है, बड़ा भी है, लेकिन हार्ड नहीं। अगर आपको कंसेप्ट हो, प्रैक्टिस हो तो स्टूडेंट ये थी हमारी आज की लेक्चर, जिसमें हम लोगों ने विविध के ये सभी क्वेश्चन जो हैं आज सोल्व किए। आशा है सभी क्वेश्चंस आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आए होंगे। फिर भी कोई समस्या है तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। वीडियो जो है अपनी क्लास के जो स्टूडेंट्स हैं उनमें शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक्स, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत स्टूडेंट्स।